आजकल सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर में एक शब्द जो कि बहुत कॉमन है, हो सकता है आपने सुना होगा, हो सकता है कि आपने ये भी समझा होगा कि इससे 36 घंटे कोई फ़ोन पर ही चिपका हुआ रहता है, किसी की जान तक चली जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट जिसे लेकर देश के प्रधान तक चिंता जाहिर कर चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी इसको लेकर के लोगों को जागरूक कर चुके हैं। अब ये डिजिटल अरेस्ट है क्या, डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है और इसके जरिए कैसे आप फोन के जरिए ही लाखों की ठगी का शिकार हो जाते हैं, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बातें दिमाग में आप फिट कर लीजिए। रुको, सोचो और एक्शन लो। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? इन दिनों ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन के ज़रिए कोई मुझे कॉल करता है, कोई कॉल करके मुझे कहता है कि आपका एक पार्सल है, अब इस पार्सल में ड्रग्स मिले। अब मुझे नहीं मालूम है कि मैंने कोई पार्सल भेजा या नहीं, लेकिन क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इस फ़ोन पर मुझे ये कह रहा है कि आपने किसी को ड्रग्स भेज दिया है, मुझे वक्त नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो व्यक्ति मुझे कहता है कि अगर मैंने फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया तो मेरे घर के बाहर पुलिस आ जाएगी। मेरे पास ऑप्शन क्या है? कुछ भी नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। सिर्फ फ़ोन पर उस व्यक्ति को ये समझा सकती हूँ कि मैंने किसी को एज सच कोई पार्सल नहीं भेजा। लेकिन क्या वो व्यक्ति समझेगा? हो सकता है नहीं समझे, और हो सकता है क्या, गारंटीड है कि वो नहीं समझेगा। लेकिन मुझे क्योंकि ये मालूम है कि मैंने किसी को पार्सल नहीं भेजा है, मैं उसको समझाने की लाख कोशिश करूंगी। लेकिन वो व्यक्ति मुझ पर प्रेशर बना रहा है, मुझे कह रहा है कि आपने जो पार्सल भेजा उसमें ड्रग्स हैं, इससे आपको बचना है। अब आप कैसे बचेंगे? अब मैं क्या करूंगी? वो व्यक्ति मुझे बोलता है कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं आप ट्रांसफ़र कर दो। वो मुझे कहता है कि आप 10 लाख दे दो, आप 20 लाख दे दो। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं उसको बोलूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अरेंज करना है। वो व्यक्ति मुझे बोलेगा कि आपको फ़ोन अपने डिस्कनेक्ट नहीं करना, आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है। मैं अपने आसपास के लोगों से दूसरे फ़ोन के थ्रू बोलूँगी कि मुझे पैसे भेजो क्योंकि मुझे अर्जेंटली नीड है। अगर मुझे किसी ने पैसे नहीं भेजे, उस व्यक्ति को मैंने कॉल पे नहीं बोला कि मैं पैसे आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो वो व्यक्ति मेरे घर के बाहर आ जाएगा, वो व्यक्ति मुझे अरेस्ट कर लेगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे मेरे अकाउंट से जितने पैसे हैं उस व्यक्ति को देना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो व्यक्ति मुझे कह रहा है कि वो मुझे अरेस्ट कर लेगा। मैंने क्या किया? वही जो कि मेरे जैसे इस देश में अक्टूबर के महीने तक 92,334 लोग कर रहे हैं पैसे ट्रांसफ़र, और उसके बाद घंटों के बाद मुझे मालूम चलता है कि मैं उन्हीं 92,334 लोगों में से एक हूँ और मेरे साथ भी साइबर फ्रॉड हो गया। यह आंकड़ा गृह मंत्रालय का है कि देश में हर दिन 6 करोड़ का इससे नुकसान हो रहा है। आप सोचिए, 6 करोड़। ये वो लोग हैं, ये वो मासूम हैं जिन्हें मालूम भी नहीं कि वो पार्सल जो आया था वो कहाँ गया, वो उन्होंने भेजा या फिर नहीं भेजा, लेकिन उन्हें एक व्यक्ति इस फ़ोन के थ्रू ये कह रहा है कि आपके पार्सल से ड्रग्स मिला है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी वजह से उन लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। गृह मंत्रालय की तरफ से जो आधिकारिक डेटा है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि इससे 2140 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। ये ऑफिशियल डेटा है। कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कुछ बातें जिसका आपको ख्याल रखना है। अव्वल तो ये कि हमारे देश में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो आपको व्हाट्सएप कॉल करके अरेस्ट करे। कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो कि आपको ऑनलाइन एफआईआर दिखाए और गिरफ्तारी वारंट दे। कोई भी ऐसा नहीं है। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो आप के साथ वो ठगी कर रहा है, तो आपको इससे बचना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब इस बात का जिक्र किया तो वो कहते हैं कि कोई भी एजेंसी, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो जो कि इस देश में काम कर रही है, वो आपको कॉल करके कभी अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो यदि कोई ऐसा करता है तो आप समझ जाइए कि वो आपका शिकार कर रहा है। मुंबई पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जितने भी बड़े शहर हैं
वहाँ पर ऐसे केसेस आजकल आपने खूब सुना होगा कि वहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें। मुंबई पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी है वो ये कहती है कि पुलिस अधिकारी कभी भी वॉइस या फिर वीडियो कॉल पर बयान दर्ज नहीं कराते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको वॉइस कॉल कर रहा है, आपको वीडियो कॉल कर रहा है और कह रहा है कि भाई आप अपना स्टेटमेंट दर्ज करा दीजिए, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको कोई भी कॉल करके ये कहते हुए कि मैं तो पुलिस का बंदा हूँ, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक नहीं मांग सकता। ये पुलिस की तरफ से जानकारी है, पुलिस आपको जागरूक कर रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या है? अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या करना है, पहला कदम क्या उठाना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आप भारत 24 देखते रहिए और वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि हम आपको बताने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। आजकल जितने केसेस आ रहे हैं इससे आपका बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बचें वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, CRTN ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए बाकायदा ये एडवाइजरी जारी की है। और वो एडवाइजरी क्या है? सबसे अव्वल आपको सतर्क रहना है, आपको सुरक्षित रहना है। कोई भी सरकारी जांच एजेंसी, जिसका मैंने जिक्र पहले किया, कोई भी आपको आधिकारिक संचार के लिए व्हाट्सएप या फिर स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकती। कोई भी आपको इसके थ्रू कोई मैसेज कन्वे नहीं कर सकती। इसके अलावा ज़रूरी ये भी है कि अगर इस तरीके से कुछ भी हो रहा है, आपको अगर शक हुआ कि भाई ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो आप फ़ौरन से फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए मुझे किसी ने व्हाट्सएप कॉल किया, मैंने फ़ोन पिक किया, उस व्यक्ति ने बोला कि आपका ये पार्सल मिला है, आपका ये गिफ्ट मिला है, आपके ऊपर केस बनता है। मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति कर रहा है ऐसा, तो मुझे फ़ौरन, मैं अगर उस नंबर को नहीं जानती तो मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूँगी। इसके अलावा इग्नोर करें, जो सबसे कॉमन है। यानी कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिए। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के लिए आपको फ़ोन कॉल, ईमेल के ज़रिए आपको मैसेज भेजते हैं। उनकी बातचीत और फर्जी तर्कों से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं क्या करूं, मेरे घर पुलिस आ जाएगी, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ना ही अपने बैंक डिटेल्स को आपको शेयर करना है, ना ही आपको अपनी UPI की इन्फॉर्मेशन को उसके साथ साझा करनी है। जल्दबाजी करने से बचें। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप फ़ोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए, आप फ़ौरन से अकाउंट में जितने पैसे आप ट्रांसफ़र कीजिए। आपको संयमित रहना है, घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कहाँ से पैसे दूंगा, बल्कि आप ये सोचिए कि क्या आपने ऐसा पार्सल किसी को भेजा तो नहीं, क्या आपकी तरफ से किसी को हाल के दिनों में ऐसे कोई गिफ्ट तो नहीं गए। आप ये सोचिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके अलावा एक बात जिसका आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि जितना हो सके आप साक्ष्यों को जुटाएं, जितना हो सके आप एविडेंस को जुटाएं। कॉल के स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग को सेव कर लीजिए, ताकि अगर आप पुलिस के पास जाएं तो आपके पास डिटेल्स हो, आपको मालूम हो कि आपने किस व्यक्ति से बात की है, कौन से नंबर से कॉल आई थी। ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो आप उस व्यक्ति से संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन जितनी आप हासिल कर सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन को हासिल करने का काम वहाँ पर आप करें। इसके अलावा फिशिंग से आपको बचना है। कॉल के अलावा ईमेल के ज़रिए ऐसे संदेश भेजे जाते हैं जो कि आपको यकीन नहीं होता कि भाई ये क्या है। ये फिशिंग के मामले हैं। और इसमें क्या होता है कि आजकल तो जो ये ठग होते हैं वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं। वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर के ज़रिए आपकी सभी जो डिजिटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको हासिल कर लेते हैं और आपके पास एकदम से इंफॉर्मेशन पहुंचती है। ये वो व्यक्ति आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको तो भाई लगता है कि ये तो सही बात है, मेरा तो पैन नंबर यही है, और आप इनकी जद में आ जाते हैं, आप इनका शिकार बन जाते हैं। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी संदिग्ध आपको व्हाट्सएप पे कोई कॉल आए, कोई ईमेल आए, तो आपको फ़ौरन उसकी शिकायत करनी है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930 या फिर वेबसाइट cybercrime.gov.in।
फ़ौरन जा करके आप इस पर रिपोर्ट करें अगर आपके साथ ठगी हुई है या फिर आपको किसी ने इसी तरीके का कोई भी कॉल किया है, फ़ौरन आप कंप्लेंट करें। अब आप क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको सिलसिलेवार बताती हूँ कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है संचार साथी, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आपको संचार साथी पर जाना है। यहाँ आपको ऊपर में सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसमें है सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज। यहाँ पर आपको जाना है रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव्ड विद इन लास्ट 30 डेज, रिपोर्ट अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन यूसीसी स्पैम, रिपोर्ट विद इन 3 डेज फॉर एक्शन। और क्योंकि हमारे पास फ्रॉड के कॉल्स आए थे तो हमें इस वाले को क्लिक करना है। मुझे यहाँ पर कंटिन्यू रिपोर्टिंग को क्लिक करना है। अब मैं जैसे जाती हूँ इस पर तो मेरे पास ये रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन का ये पूरा कॉलम और ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। अब इस फॉर्म में मुझे क्या करना है, सेलेक्ट मीडियम, इसमें मुझे व्हाट्सएप कर देना क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आई थी। इसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी, तो इसमें मुझे जो भी कॉल आई मैं उसके बारे में जिक्र कर दूंगी। जैसे यहाँ पर है KYC रिलेटेड टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, इम्पर्सनेशन एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे एक सरकारी अधिकारी बनकर के फंसाने की कोशिश की। इसके अलावा फेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन भी है, ऑनलाइन जॉब भी है, सेक्सटॉर्शन भी है, मल्टीपल ऑटोमेटेड भी है, मालशियस लिंक भी है, एनी अदर सस्पेक्टेड फ्रॉड भी है। बट मुझे यहाँ पर क्लिक करना है इम्पर्सनेशन एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है। जैसे ही चूज़ फाइल करेंगे वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप इजीली यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप कॉल आई या फिर व्हाट्सएप टेक्स्ट, मुझे व्हाट्सएप कॉल आई थी तो मैं व्हाट्सएप कॉल पर क्लिक करूँगी। जो नंबर आया, जिस नंबर से आपको सामने वाले ने कॉल किया, वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब सेलेक्ट डेट ऑफ कम्युनिकेशन, कब मुझे कॉल आई, मैंने मान लीजिए मुझे आज कॉल आई है तो मैं इसका जिक्र कर दूंगी, या मुझे कभी भी कॉल आई है तो मैं उसका जिक्र कर दूंगी बीते नंबर से। उसके बाद कंप्लेंट डिटेल्स क्या था, तो इसमें जो मेरे साथ हुआ, जिस व्यक्ति ने मुझे कहा कि जो पार्सल आया है मेरे नाम पर या फिर मैंने किसको पार्सल ऐसा भेजा है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दूँगी। फिर मुझे यहाँ पर अपना नाम देना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर फ़ोन नंबर, जिस फ़ोन नंबर पर मुझे ऐसा कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है, यानी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जिस पर मुझे सामने वाले ने इस तरीके से कॉल किया, ये मैं जैसे उस पर एंटर करूँगी, फिर मैं यहाँ पर कैप्चा में जो भी फिल है उसको मैं यहाँ पर भर दूँगी, जो भी यहाँ पर डिजिट्स हैं। उसके बाद मैं वेरीफाई कर दूँगी मोबाइल विया OTP। जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करूँगी तो मैंने कंप्लेंट लॉन्च कर दिया है, यानी कि मैंने सरकार को, मैंने अधिकारियों को बता दिया कि मेरे साथ ऐसी ठगी हुई है। और अब मैं बेफिक्र होकर के बैठ सकती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अब रिकॉर्ड पर है। यानी कि अगर पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी तो पुलिस के पास प्रमाण होगा कि डिजिटल अरेस्ट मैं भी हुई हूँ। जो ठग हैं, जो इस तरीके से आपको अपना शिकार बनाते हैं, जानते हैं उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? सबसे बड़ा हथियार इन ठगों के पास है आपका डर। आप नहीं डरेंगे वो आपको नहीं ठगेंगे, डरेंगे तो वो आपको ठग लेंगे। तो आपको डरना नहीं है। अगर ऐसा कभी भी हो आपके साथ, आपके नाते रिश्तेदार के साथ, फ़ौरन वो कदम उठाएं जो कि अभी हमने आपको बताया, यानी कि आप इसकी शिकायत करें। और प्रधानमंत्री की वो 3 बातें जो कि आपको याद रखनी है, रुको, सोचो और एक्शन लो। यानी कि आप बेफिक्र रहिए, अगर आपने गलत नहीं किया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। डिजिटल अरेस्ट से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट इस वक्त बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लोग गलती करते हैं तो वो यही कि वो घबरा जाते हैं, वो सहमित नहीं रहते, उनको नहीं मालूम होता कि करे क्या। और इसी वजह से भारत 24 ने आज आपको जागरूक करने की कोशिश की। हमने आपको बताने की कोशिश की कि इन केस अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो जाए तो आप क्या करें, आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या करना है, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होगी, और वो जिम्मेदारी ये कि आप दूसरों को भी जागरूक करें, दूसरों को भी बताएं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है। डरिए बिल्कुल भी मत।
अपना बहुत ख्याल रखिए और डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहिए।